32 वर्ष पुरानी अपनी ज़मीन पर ट्रैक्टर चलाकर किसानों ने जुताई कर बोया बीज। मुरादाबाद भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ानपुर अलीगंज के किसानों का कहना है कि नेपा लिमिटेड अलीगंज बुढ़ानपुर में अधिकृत की गई उपजाऊ भूमि को नेपा पेपर मिल की स्थापना स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1989 में की गई थी। किसानों ने यह सोचा कि राष्ट्रीय महत्व के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह कागज का कारखाना लगाया जा रहा है। इससे क्षेत्रवासियों को रोजगार प्राप्त होगा। 1995 में यह भूमि नेपा लिमिटेड से लेकर सरकार ने सेम पर्पज व सेम शर्तों के साथ 7 गुना अधिक मुनाफे के साथ बिरला ग्रुप संचेरी को बेच दी थी। फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के 32 वर्ष बाद भी अलीगंज बुढ़ानपुर में कोई उद्योग नहीं लगाया गया। इसके चलते भूमि देने वाले किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का आश्वासन भी पूरा नहीं हो सका। बार बार वार्ताओं का दौर चला, जिसमें किसानों ने न्यायालय की शरण ली। शरण में गए भूमि अधिग्रहण के जाने की कार्रवाई को किसानों ने न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन किसानों की आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और दर दर भटकने के बाद सब जगह से दिलासे ही मिलते रहे। इसी को देखते हुए आज किसानों का धैर्य जवाब दे गया। पीड़ित किसानों का कहना है कि हमारे आगे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा है। किसानों ने सामूहिक होकर अपनी भूमि पर आज ट्रैक्टर चलाकर अपने खेतों में बीज बोकर ही दम लिया। इस संबंध में उप जिला अधिकारी ठाकुर द्वारा से फोन पर जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। पाल सिंह यादव। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? जी यहीं बथुआ खेड़ा का रहने वाला हूँ साहब। अच्छा सर, ये जो बिरला ग्रुप ने आपकी ज़मीन ली है तो इसका क्या पूरा मामला है? इसका मामला यही है साहब, सरकार ने हमारे साथ जो है धोखेबाजी की है। सरकार ने ज़मीन एक्वायर करने के बाद हमें धोखा दिया कि आपको जो है नौकरी देंगे, आपके क्षेत्र का विकास होगा। उस पर हमने ज़मीन दी थी सरकार को। आज तक वो विकास नहीं कर पाई। उसने इतना और करा के डील करके बिरला ग्रुप को जो है बेच दिया मुलायम सिंह की सरकार ने। ये राजीव गांधी ने जो है एक्वायर करी थी सन 1989 में, जिस समय राजीव गांधी। अच्छा, बिरला ग्रुप का तो कहना है कि आपको मुआवजा मिला है इसका? मुआवजा नहीं मिला साहब, हमें मुआवजा जो भी छोटा मोटा दिया था सरकार ने दिया था, ना के बराबर। उसमें कोई मुआवजा नहीं दिया। ब्याज का पैसा ज्यादा नहीं। हम आज तक जो है बेरोजगार हैं, परेशान हैं। 50 करोड़ के हमारे पेड़ ले गए यहाँ से बेच के जो है इस फैक्ट्री में से ही। कौन ले गए पेड़? बिरला ग्रुप ले गया। किसानों के लगाए हुए पेड़ थे। आज हम जो है उन सब चीज़ों से परेशान होकर और प्रशासन से परेशान होकर आज हमने ये कदम उठाया है कि हम जो है अपनी ज़मीन पे जो है लड़ेंगे और मरेंगे, यहीं जो है अपनी जान देते हैं। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग है कि सरकार ने इसे जो है विकास के नाम पर ज़मीन ली थी और वो विकास नहीं कर पाई, तो हमारी ज़मीन हमें वापस दे दे। और उसने अगर डील कर ही ली है बिरला ग्रुप से तो ठीक है, वो इस फैक्ट्री को अपनी को जो है प्राइवेट कर ले और हमें जो है हमारा सर्कल रेट का मुआवजा आज का हमें दे दे। और हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, कोई हमें उससे जो है बाधा नहीं चाहिए। सरकार आपको ज़मीन और मुआवजा नहीं वापस देती है तो क्या कदम उठाएंगे आप? सरकार ज़मीन और मुआवजा वापस नहीं देती है, हमें ज़मीन नहीं वापस करती है तो हम यहीं पे जो है लड़ेंगे मरेंगे, यहीं कट जाएंगे मिट जाएंगे, ज़मीन जोतेंगे अपनी। बहुत परेशान हो गए। आज तक हम जो है बहुत भागे चारों तरफ, अब इससे ज़्यादा हम जो है और कहीं भागने की ताकत नहीं है हमें। क्या नाम आपका? मेरा नाम कल्लन सा है। कहाँ के निवासी हैं? मानपुर दत्तराम। अच्छा चाचा, ये जो आज यहाँ पे ट्रैक्टर चलाएं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है इसका पूरा मामला? इसका मानना ये है पूरा कि ये 32 साल से ज़मीन पड़ी हुई है। किसानों ने जब कोई आश्वासन नहीं मिला, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो किसानों ने दिसंबर में इस पर ज़मीन जोतने की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन आया, बिरला आया, उन्होंने कहा कि ठीक है ज़मीन तो आपको। हमने सिर्फ कोई बात नहीं मांगी, हमने मांगी थी ज़मीन कि ये ज़मीन चाहिए हमें, क्योंकि इस पर ना सरकार लगा सकी और ना आप बिरला ग्रुप आप लगा सके फैक्ट्री। अब हमें जो है हमें ज़मीन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ज़मीन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ भरपाई के लिए आप लोगों को कुछ न कुछ दिया जाएगा। इसमें ये था बिरला ग्रुप ने आपको कुछ दिया? नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। मैंने ये कहा था कि कम से कम एक किसान को 50 लाख रुपए का नुकसान है इस 32 साल में। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अब ये मांग करना चाहते हैं कि अब तो हम कुछ चाहते ही नहीं, जमीन चाहते हैं, बस अब ज़मीन ही चाहते हैं। इसके लिए वो आउट हो चुके हैं, वो आउट हो चुके। हुसैन है और मैं यहाँ का किसान हूँ। इसमें हमारी ज़मीन है, सारे काश्तकारों की 4 गाँवों की ज़मीन है हमारी। इसमें लगभग कितने काश्तकारों की ज़मीन? इसमें लगभग 600 के लगभग किसान हैं जो जिनकी ज़मीन सन 1989 से गई हुई है।
सन 1989 से जो एक्वायरमेंट करी है इमरजेंसी क्लोज लगाकर, यहाँ पर इमरजेंसी लगा करके सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण करी। राजीव गांधी जी ने, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, उन्होंने कहा था कि क्षेत्र का विकास करेंगे, और क्षेत्र का विकास करने के लिए ही ज़मीन खरीदी थी उन्होंने नेपा पेपर मिल लिमिटेड लगाने के लिए। जबकि सरकार विनाश की ओर चली गई, ना ही विकास की ओर गई। विकास करना था लेकिन विनाश कर दिया। दूसरी चीज़ ये है क्या कोई भी ज़मीन भारत का OLHW, यह विदेशी जो संस्था है हमारी, वो जब फैक्ट्री लगाने के लिए वहाँ परमिशन देती है जहाँ ज़मीन ऊबड़ खाबड़ जिसमें खेती ना हो। ये ज़मीन हमारी उर्वरक यानी बिना खाद के पैदा करने वाली है, हर चीज़ इसमें पैदा होती है। हम 32 साल से शासन के, प्रशासन के, सबके द्वारा अपनी गुहार लगाते रहे, अपनी रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, बिरला ग्रुप तो कहता है कि आपको मुआवजा मिला। बिरला ग्रुप ने हमें मुआवजा नहीं दिया, कोई भी मुआवजा नहीं दिया। जो नेपा ने ज़मीन खरीदी उसने कुछ ना की बरोबर मुआवजा दिया था, कुछ ना की बरोबर उस समय का। जो प्रॉपर्टी डीलर करी उसके बाद में उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर करी, वो बिरला ग्रुप को बेच दी उन्होंने। बिरला ग्रुप को जब ज़मीन बेच दी तो उसने 22 करोड़ की बेची। वो 22 करोड़ रुपया हमें दिया, वो 22 करोड़ रुपया वो सिर्फ कंपनी ने दिया, नेपा कंपनी ने, बिरला ग्रुप ने कुछ नहीं दिया आज तक, कुछ भी, कोई भी चीज़ हमें। अच्छा, अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अब सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारी वापसी कर। संविधान की अगर सरकार लाज रखती है देश की और संविधान को जानती है, संविधान की मन मर्यादा रखते हैं DM SDM, वरना संविधान को ये तार तार कर दें। संविधान हमारा लोग कहता है यदि आप कहीं भी फैक्ट्री के लिए ज़मीन खरीदते हो और 6 साल में उसको नहीं लगाते तो वो ज़मीन किसानों को वापसी करी जाए। संविधान का कानून दूसरा, यदि 6 साल में ना हुआ, 12 साल में आप ना करा तो 12 साल के बाद में किसानों को जमीन वापसी दी जाए। अब आपको कितने साल हो गए इस जमीन को? अब ये हमें 32 साल 1 महीना आज हो गया पूरा। क्या तो सर्किल रेट का मुआवजा दें या फिर अब हमें आज का जो सर्किल रेट है, जो सरकार का कानून बना है, उसके आधार से मुआवजा दिया जाए या हमारी जमीन वापसी करी जाए। हम एक भी किसान, कोई भी, हम ना पीछे हटेंगे, न सरकार की पुलिस से, न सरकार के आला अधिकारी से, और किसी से नहीं। सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आप क्या अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम यहाँ पर जमीन जोत के माई बालक बच्चों के कब्जा करेंगे और पूरे ऑल इंडिया का किसान यहाँ फैक्ट्री में दिखाई देगा। पूरी ऑल इंडिया का किसान, सारे संगठन हमारे साथ है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे संगठन। हम जेल में है ही मरेंगे और माई बालक बच्चों के यहीं रहेंगे।